अक्षय तृतीया। आज की वीडियो में बात करेंगे कि साल 2024 में अक्षय तृतीया कब है और इस दिन आपको धन प्राप्ति के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, कर्ज मुक्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, शादी हो नहीं पा रही या शादी हो गई है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, शादी हो गई और वो शादी अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में तरक्की नहीं हो पा रही, बरकत नहीं है, सुख समृद्धि की कमी है आपकी ज़िंदगी में, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए और डिटेल में अक्षय तृतीया के बारे में बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया है कब। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया का मतलब माना जाता है ये दिन बहुत ही शुभ दिन है। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। शादी, आपने कोई नया मकान परचेज करना है, कोई गाड़ी परचेज करनी है, कोई बिजनेस शुरू करना है, आपने किसी नए मकान में शिफ्ट होना है, कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कोई नया स्टार्टअप करना है, कोई ऑफिस खोलना है, दुकान खोलनी है, या कोई भी शुरुआत आप करना चाहते हो इस दिन तो आप कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आपको कि इस दिन आपको बैंक अकाउंट जरूर खुलवाना चाहिए। अगर आपके हैं भी बैंक अकाउंट आपके, तब भी आपको एक बैंक अकाउंट इस दिन जरूर खुलवाना चाहिए, क्योंकि अक्षय का मतलब क्या होता है, अक्षय तृतीया का मतलब ये होता है कि इस दिन आप कोई भी काम करते हैं तो उसकी कभी भी क्षय नहीं होती, वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इसलिए आप अगर इस टाइम पे बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो उसकी भी कभी क्षय नहीं होगी, वो हमेशा भरा रहेगा या उसमें ट्रांजेक्शन होती ही रहेंगी। और अगर आप कोई मकान लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसकी भी कभी क्षय नहीं होगी। साथ ही मैं ये भी आपको इस दिन जरूर रिकमेंड करूंगा कि इस दिन आपको गोल्ड सिल्वर जरूर परचेज करना चाहिए। थोड़ा ही खरीदें लेकिन जरूर खरीदना चाहिए। ट्राई करें, अगर पॉसिबल हो तो चांदी का या गोल्ड का कॉइन जरूर खरीदें जिसके अंदर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी जरूर हो, या फिर लक्ष्मी गणेश जी जरूर हो। तो इससे भी आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती। और अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का भी बहुत विशेष महत्व है। तो इस दिन हम सभी को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, इस दिन आप कोई भी नया काम कर सकते हैं, बहुत ही शुभ दिन है। इसके पीछे के कुछ रीजन भी मैं आपको देता हूँ। जैसे ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा धरती पर आई थी और इसी दिन महाभारत के युद्ध का अंत हुआ था। इसी दिन 24 देवताओं ने धरती पे अवतार लिया था, जिसमें से छठा रूप भगवान विष्णु का छठा रूप परशुराम जी का था। और इसी दिन माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। तो भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का और माँ अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है। तो इसकी भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और अक्षय तृतीया की भी आप सभी को और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास दिन हो जाता है। इस दिन हम कुछ उपाय करके अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती है, कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, शादी में अड़चन आ रही है, शादी हो गई है लेकिन शादी अच्छी नहीं चल रही, उसकी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, कोई मनोकामना हो सकती है आपकी जो पूरी नहीं हो पा रही। तो इन सबसे रिलेटेड कुछ उपाय मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिनको करके आप अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हो। बस एक चीज़ प्रिकॉशन जरूर मैं आपको कहूँगा, इस दिन कभी भी वैसे तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा। दूसरी चीज़, इस दिन काले कपड़े अवॉइड करने चाहिए, आप काले कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस दिन आपको उपाय क्या करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा धन की कमी लगती है, पैसा नहीं आ रहा घर में, आपको लगता है कि इनकम नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो आप उपाय नोट करें, प्रॉपर तरीके से उपाय को नोट करें। जैसे जैसे मैं आपको सामान बता रहा हूँ उसे नोट करें और वैसे वैसे उपाय को इस दिन करें, जिससे आपको ज़रूर लाभ होगा। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस दिन आपको भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के सामने एक देसी घी का दिया ज़रूर जलाना चाहिए। साथ ही थोड़े से चावल, उस मिट्टी का दिया ले लें, उसके नीचे थोड़ा सा एक बेस बना लें चावलों का, उसके ऊपर दिया रखें, उसमें देसी घी डालें और लाल जोत या मोली का इस्तेमाल करते हुए, जिसे कलावा भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए जोत बनाएं और उसे देसी घी की जोत को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने जलाएं। साथ ही उस दिए के अंदर भी थोड़े से चावल जरूर डालें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। एक बेसिक सा तरीका है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का, उनकी जोत बत्ती करने का। तो ये आपको करना चाहिए, इससे भी आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं आती।
हम धन लाभ में अगर धन आ नहीं पा रहा, आपके पास पैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको एक विधारा का थोड़ी सी जड़ ले लेनी चाहिए। एक फूल है, उसी की जड़ आती है, पेड़ टाइप है ये, तो उसकी जड़ ले लें। साथ में 11 कोड़ियाँ, 11 लौंग और 11 कोड़ियाँ 11 लौंग ले लें और इसे लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखें। लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखना है। कब रखना है, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। सुबह सुबह आपने नहा धो के तैयार होके आप थोड़ी सी जड़ ले आए, 11 कोड़ियाँ 11 लौंग ले लें और उसे लाल कपड़े में बांध के भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने रख दें, पहले अपने घर के मंदिर में, और जोत जला दें। और उसके बाद जब दिया आपका ठंडा हो जाए, उसके बाद उसको उठाएं, उस पोटली को रेड कलर लाल कपड़े में जिसको आपने बांधा है, और उसे उठा के आप उसे वहाँ रख दें जहाँ पे भी आप पैसा इकट्ठा करते हैं। तिजोरी है आपकी, या आपके कोई अलमारी में आपने कोई कबड़ कोई भी बना रखी है जगह जहाँ पे आप सेविंग करते हैं, गोल्ड सिल्वर रखते हैं, वहाँ पे उसे रख दें। इससे आपको धन लाभ जरूर होगा। दूसरी चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि इस दिन आपको एक चांदी की चकोर डब्बी बनवा लेनी चाहिए, 1:1 की, जो स्क्वायर एकदम होता है। स्क्वायर बॉक्स बनवा लें, चांदी का डब्बी जिसे कहते हैं सिंपल भाषा में। उसके अंदर शहद भर दें और साथ में उसके अंदर थोड़ा सा नाग केसर डाल दें, और उसके बाद उसे पूरा शहद से बंद कर दें, भर दें, और नाग केसर डाल के उस डब्बी को बंद करके अपनी तिजोरी में रख लें। इससे भी आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आती। दूसरा उपाय आपको ये करना चाहिए कि इनमें से एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारे उपाय मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ ये आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप चाहो तो ये चारों उपाय भी कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो, क्योंकि पैसे की जितना आए उतना कम होता है, तो वो वाली बात है। बाकी अगर आपकी क्षमता इतनी नहीं है तो चाहे एक ही उपाय आप कर लो, आपको जरूर लाभ होगा। तो आपने ये करना है, आपने क्या करना है कि 7 गोमती चक्र लेने हैं, 7 कोड़ियाँ लेनी है, 7 काली हल्दी की गांठें लेनी है, और उसे लाल कपड़े में बांध के उसे भी आपने सेम प्रोसेस में कि आपने पहले सुबेरे भगवान विष्णु के सामने, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने रखना है, घी का दिया जलाना है, और जैसे ही वो घी का दिया ठंडा होता है तो उस पोटली को आपने अपनी तिजोरी में या जहाँ पे भी पैसा आप रखते हो सेविंग के लिए वहाँ पे रख देना है। आप कुछ ही टाइम में देखेंगे कि आपका पैसे में बरकत आने लग जाएगी, पैसा जुड़ने लग जाएगा। एक और चीज़ मैं आप सभी के लिए ये बात बता दूं, सभी को इस दिन हमें ज़रूर करनी चाहिए कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को फूल जरूर अर्पित करने चाहिए, फूलों की माला ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। अगर माला क्षमता नहीं है तो थोड़े से ही फूल ज़रूर अर्पित करो। साथ में उन्हें कोई भी दूध से बनी मिठाई का भोग आपको ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन। तो एक चीज़, ये चीज़ हम सभी को ज़रूर करनी चाहिए, आपको भी मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। दूसरी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं चल रही, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी आ रही है, घर में तरक्की नहीं हो पा रही, घर में बिल्कुल भी बरकत नहीं है, कोई भी ग्रोथ नहीं हो पा रही लाइफ के अंदर, या आपको ऐसा लगता है कि हम लाख रुपए महीना कमाने की, हमारा काम जो है वो लाख रुपए महीने का है, लेकिन हमें सैलरी 80,000 मिल रही है, तो वो जो एक कॉम्प्रोमाइज़ आपको सैलरी में करना पड़ रहा है, उसके लिए उपाय है कि आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप एक कछुआ लगा दें, उसकी फ़ोटो लगा लें जिसके अंदर कछुआ पानी में हो। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि छोटा सा कछुआ ले लें और एक कटोरी ले लें कोई भी कांच की, उसके अंदर पानी भर के उसे कछुए को उसके अंदर रख दें, और इससे आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दें। इससे आपके घर की तरक्की होने लग जाती है, घर में बरकत आने लग जाती है। जो आपको सुख समृद्धि की कमी लग रही है, या आपको लग रहा है कि लाइफ में ग्रोथ नहीं हो पा रही, मैं लाख रुपए कमा सकता हूँ लेकिन 80 में रुक जाता हूँ, तो वो चीज़ आपकी ठीक होने लग जाती है जब आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में कछुए की या तो पानी में फ़ोटो, या फिर कछुए का आप डमी ले लें जो स्टैचू टाइप मिलता है, उसे एक कांच की कटोरी ले, उसके अंदर पानी भर दें और उसके अंदर रख दें, और उसे अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा लें। इससे आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाती है। अब एक उपाय कि अगर आपको लगता है कि आपकी शादी नहीं हो पा रही, शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, तो उसके लिए आपको ये उपाय करना चाहिए। जिनकी शादी नहीं हुई, ये उनके लिए उपाय है। लड़का लड़की दोनों कर सकते हैं। आप दोनों ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को एक संयुक्त फूलों की, स्पेशली लाल फूलों की रिकमेंड करूंगा। अगर उतनी क्षमता नहीं है तो गेंदे के फूलों की भी माला बनवा के अर्पित कर सकते हो, लेकिन ट्राई करें कि आप लाल गुलाब के फूलों की ही माला बनवाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को संयुक्त फूलों की माला अर्पित करें। साथ में लड़के भगवान विष्णु को कल्की जरूर अर्पित करें, और लड़कियां माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान और कलीरें जो आती हैं वो ज़रूर अर्पित करें। और मन ही मन अपनी कामना करें कि मेरे विवाह में जो भी बाधा आ रही है, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, शादी में डिले, अड़चने जो भी फेस करनी पड़ रही हैं, ये जल्दी से जल्दी मेरा विवाह हो जाए, ये कामना करनी है आपने जब आप ये सब चीज़ें अर्पित कर रहे हो। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से
बहुत ही जल्द आपकी शादी हो जाएगी। एक और चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, जिनकी शादी हो गई है और उनके लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा रह रहा है, डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा रह रहा है, और वो दोनों ही पार्टनर, आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही चाहते हैं कि उनकी शादी कंटिन्यू चल जाए किसी तरीके से, तो वो लोग ये उपाय अक्षय तृतीया वाले दिन जरूर करें। सबसे पहला उपाय लड़कों ने ये करना है कि आप एक चांदी की डब्बी बनवा लें, जिसके अंदर सिंदूर भर के आपने अपनी वाइफ को देना है, गिफ्ट देना है, अक्षय तृतीया वाले दिन देना है। डब्बी कैसी भी बनवा लें, वो आप देखें, चांदी की नॉर्मल सी डब्बी लें, उसके अंदर सिंदूर भर दें, पूरा भर के आप अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दें इस दिन, और कोशिश करें अगर लगा सकते हैं तो इस दिन सिंदूर भी ज़रूर लगाएं। दूसरी चीज़, मैंने पहले भी एक बार ये रिकमेंड किया था कि अगर शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो ट्राई कर सकते हैं, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो इस दिन दोबारा शादी ज़रूर कर लें, तो इससे भी आपके विवाह के योग अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाती है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आप इस दिन शादी भी कुछ भी काम करते हैं तो उसकी कभी भी क्षय नहीं होती, तो अगर आप शादी दोबारा इसी दिन कर लेंगे तो उसकी भी कभी क्षय नहीं होगी। साथ में ये भी रिकमेंड किया जाएगा कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही इस दिन एक ही थाली में खाना ज़रूर खाना चाहिए, एक ही साथ बैठ के एक ही थाली में खाना खाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है, और इससे आपका वो रिलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। अब मैं आपके साथ एक मनोकामना पूर्ति का उपाय शेयर करता हूं कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही, काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रही है, उसमें काफ़ी अड़चनें आ रही थी, शादी की भी हो सकती है, वो कर्ज मुक्ति की भी हो सकती है, वो बिजनेस की भी हो सकती है, अपने जॉब की भी हो सकती है, मकान की भी हो सकती है, अपनी गाड़ी की भी हो सकती है, या विदेश जाना, कुछ भी, कोई भी मनोकामना हो सकती है, संतान सुख की प्राप्ति की भी हो सकती है, अच्छा पैसा कमा ले, इस चीज़ की भी हो सकती है, तो वो लोग ये उपाय इस दिन कर लें, इससे आपको ज़रूर ही लाभ होगा और आपकी मनोकामना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। आपने करना क्या, आप सामान नोट करें। सबसे पहले आपने लेना है एक जटाओं वाला नारियल लेना है, आपने 5 सुपारी लेनी है, 5 गोमती चक्कर लेने हैं, और 300 ग्राम मिश्री लेनी है, और 1-1 रुपए के 11 सिक्के लेने हैं, और 300 ग्राम आपने अखंडित चावल, अच्छे चावल आपने लेने हैं जो अखंड मतलब टूटे हुए ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें, और 500 ग्राम आपने चने की दाल लेनी है। इन सब की आपने एक लाल कपड़े के अंदर आपने पोटली टाइप इसे बना लेना है। अब आप जब ये सामान लेके आप अपने घर आ जाओ, सवेरे सवेरे 11 बजे से पहले आपने उपाय करना है, नहा धो के तैयार होके सुच्चे मुंह बिना कुछ खाए पिए। अब इन सामान को आपने इकट्ठा कर लिया, आप एक जगह ज़मीन पे बैठ के लाल कपड़ा बिछा के धीरे धीरे जो भी ये सामान है इसके अंदर डालें, जैसे कि एक जटाओं वाला नारियल, 5 सुपारी, 5 गोमती चक्कर, 300 ग्राम मिश्री, 1-1 रुपए के 11 सिक्के, 300 ग्राम अखंडित चावल और 500 ग्राम चने की दाल। इन सब को आपने लाल कपड़े में डालना है। तो जब आप ये कर रहे हो, यानी कि आप ये सब चीज़ें डाल रहे हो, तो आपने अपनी मनोकामना को मन ही मन सोचना है, मन ही मन बोलना है कि भगवान विष्णु है, लक्ष्मी माता, मेरी ये मनोकामना है काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो पा रही, या मेरी इच्छा है मनोकामना मेरी जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। ये सोचते हुए आपने इस पोटली को बनाना है। पोटली में सारा सामान डाले, उसे गीठा बांधे, लाल कलर के कपड़े में करना है आपने। गीठा बांधने के बाद उस पोटली को आपने लेके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर चले जाना है, और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में उसे अर्पित करते हुए भी आपने ये बात सोचनी है कि जो भी आपकी मनोकामना है, कि ये मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, जो भी। और साथ में आपको वहाँ गेंदे के फूलों की माला भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित करनी है, और कुछ दूध से बनी मिठाई ज़रूर अर्पित करनी है। तो अर्पित करते हुए आप मन ही मन अपनी मनोकामना को सोचते रहें, बोलते रहें, और फिर अपनी रूटीन फॉलो करें, चाहे घर आ जाए या कहीं ऑफिस जाना है तो ऑफिस चले जाएँ। ये करने से आपको कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी वो मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। अब कर्ज मुक्ति के लिए एक उपाय मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कर्ज के इतने मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि कर्जा होता ही रहता है, कर्जा उतर नहीं पा रहा, बहुत सी रेमेडीज़ मैं आपके साथ पहले भी शेयर करता रहता हूं। तो अब एक और रेमेडी जो अक्षय तृतीया वाले दिन आप कर सकते हो, जिससे आपका कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाए। आपने करना क्या है, आपने एक तेज पत्ता ले लेना है। ये ध्यान रखें कि तेज पत्ता खंडित ना हो, बिल्कुल भी कहीं से टूटा फूटा ना हो, हिसाब से आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि वो खंडित नहीं होना चाहिए। उस तेज पत्ते पे आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा केसर ले लेना है, थोड़ी सी हल्दी, एक कटोरी ले लें, उसके अंदर 2-4 दाने केसर के डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें और थोड़ा सा गंगा जल डालें, और अनार की कलम ले लें। बहुत ईजीली मिल जाती है अनार की कलम, आपको कहीं पे भी पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाती है। उस अनार की कलम से वो जो आपने केसर लिया है, हल्दी और केसर का गंगा जल डाल के एक लेप सा बनाया है,
उससे आपने उस अनार की कमल से, कलम से आपने उस तेज पत्ते पे जो भी आप पे कर्जा उसकी अमाउंट लिख देनी है। 1 लाख, 2 लाख, करोड़ रुपए, 2 करोड़, 3 करोड़, 50 लाख, जो भी अमाउंट है आपने उसे लिख देना है कि ये सिर्फ अमाउंट लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। ये भी नहीं कि मेरे पे कर्जा है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपने अमाउंट लिख दे और उसके बाद उसके ऊपर चंदन का इत्र डाले, स्प्रे कर दे चंदन का इत्र, और उसे आप एक लाल कपड़े में बांधे और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। जो भी आपके घर के बाहर, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग इस डाउट में रह जाते हैं कि घर में करना है या बाहर करना है। जो घर का उपाय मैंने आपको बताया कि आपने घर में दिया जलाना है, घर में तिजोरी में जो सब सामान रखना है, ये सब चीज़ें जो मैं आपको चढ़ाने की बात कर रहा हूँ, ये आपको अपने घर के पास जो भी भगवान विष्णु माँ या माँ लक्ष्मी का मंदिर है वहीं पे अर्पित करना है। कोई मंदिर ऐसे नहीं है तो जहाँ पे भी मूर्ति लगी हो, मतलब किसी भी मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति लगी हो, उनके चरणों में अर्पित करना है। और वहाँ पे आपने ये बात सोचनी है और मन में ये बात बोलनी है कि मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया है, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी माता मेरे को इससे जल्द बाहर निकलवाओ। इतना सा आपने करना है, अपने घर आ जाना है, अपनी रूटीन फॉलो करनी है। बहुत ही जल्द आपको कर्जे से राहत मिलती हुई दिखने लग जाएगी। एक और उपाय कि बहुत से लोग इस चीज़ से भी परेशान रहते हैं कि घर में अन्न की कमी रहती है, खाने पीने की कमी रहती है। इस दिन माँ अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था, तो अन्नपूर्णा माता को भी कुछ, मतलब आपने क्या करना है, कुछ उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपके घर में जो अन्न की कमी आ रही है वो ना आए। तो इस दिन आपने विष्णु लक्ष्मी मंदिर में अनाज का दान करना है। आटा, चीनी, चावल, कोई भी चने की दाल हो गई, काली दाल हो गई, कोई भी दाल, ऐसे आपने 5 चीज़ों का भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंदिर में दान करना है। इससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अब क्वांटिटी क्या रहने वाली है तो वो आपके ऊपर है। अगर आपके घर में अनाज की कमी है तो कहीं ना कहीं आप उतना 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो तो अफोर्ड नहीं भी अगर कर पा रहे तो आप थोड़ा थोड़ा ही कर दो, 1 कटोरी कर दो, लेकिन ज़रूर करो इस दिन। इससे क्या होगा कि आप जब दान करेंगे तो आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आएगी, माँ अन्नपूर्णा का आपको आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए जिससे आपके घर में कभी भी अन्न की कमी ना आए। तो ये थी वीडियो जिसके अंदर हमने बात करी अक्षय तृतीया के बारे में कि अक्षय तृतीया वाले दिन आप क्या क्या चीज़ें करके अपनी समस्याओं के, क्या क्या उपाय करके अपनी समस्याओं से बाहर आ सकते हो। तो आप सभी लोगों को और आपके परिवार को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं, परशुराम जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माँ अन्नपूर्णा के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए, से कनेक्टेड। जय माता दी, हर हर महादेव।